कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। मामला पिता बेटे की मौत से जुड़ा हुआ है। फैसला तमिलनाडु के मदुरई के फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाप बेटे की मौत नेचुरल नहीं थी और न ही उन्हें पहले से कोई बीमारी थी। कोर्ट ने माना कि दोनों की मौत कस्टडी में हुई वायलेंस की वजह से हुई है और केस में 10 पुलिस कर्मियों को आरोपी भी बनाया गया था। 9 को मौत की सजा सुना दी गई है। आप सोच रहे होंगे 10वीं को क्यों नहीं सुनाई, क्योंकि 10वीं की कोविड-19 में ही मौत हो गई थी। मामला तमिलनाडु के सतनकुलम का है। केस की शुरुआत होती है साल 2020 से। देश में कोविड-19 लगा था, सड़कों पे सन्नाटा था, घर से निकलना मना था। 19 जून 2020 की रात करीब 7:30 बजे 48 साल के बिजनेसमैन पीए जयराज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप लगा कि जयराज ने लॉकडाउन नियम को तोड़ा है। सीबीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक जयराज के 31 साल के बेटे जय बेनिक्स को जैसे ये खबर मिली, वो पिता को लेने के लिए सतनकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाना पहुंचकर बेनिक्स ने देखा कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जयराज को बुरी तरह से पीट रहे हैं, यानी कि बेनिक्स के पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा है। जैसे ही बेनिक्स ने सवाल किया कि उनके पिता को क्यों पकड़ा गया है, बेनिक्स के पिता को बचाने के लिए बीच में वहां आया तो पुलिसकर्मी ने उसे भी पकड़ लिया और दोनों बाप बेटे को हिरासत में लिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि जयराज और बेनिक्स को इसलिए पीटा गया था ताकि उन्हें ये सबक सिखाया जा सके कि पुलिस के सामने पेश कैसे आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को कई घंटों तक पीटा गया, उनके कपड़े तक भी उतार दिए गए थे। दोनों को बारी बारी से बुलाया जाता और लकड़ी के टेबल पर उनके सिर झुकाए जाते। वो हिल ना पाए, इसीलिए उनके हाथ पैर भी कसकर जकड़कर बांध दिए गए। फिर उसी पोजीशन में उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। उन्हें इस बात के लिए भी मजबूर किया गया कि वो अपने खून को खुद ही साफ करें। फर्श पर पड़े खून को अगले दिन सफाई कर्मचारी से साफ करवाया गया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। खून से सने कपड़ों को अस्पताल के डस्टबिन में फेंक दिया गया। जयराज के रिश्तेदार ने बताया कि जब दोनों का शोषण हो रहा था तब वो थाने के बाहर बैठे थे। अस्पताल ले जाने से पहले उनसे डार्क कलर के कपड़े मंगवाए थे ताकि खून नजर न आए। जयराज और बेनिक्स के खिलाफ फर्जी आरोप भी लगाए गए थे। पहले उन्हें कोविड पट्टी सब जेल में रखा गया, लेकिन बाद में जब हालत ज्यादा बिगड़ गई तो एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 22 जून को ज्यादा खून बहने से हेमरेज की वजह से बेनिक्स यानी बेटे की मौत हो गई और अगले दिन जयराज यानी पिता ने दम तोड़ दिया था। मौत की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे राज्य में बवाल मच गया। पुलिस की बातें होने लगी, लोगों ने जमकर विरोध किया। तब कहीं जाकर 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट की मद बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए और जांच में सतकुलम थाने की दीवार, टॉयलेट और कमरे में लाठियों के डीएनए सैंपल लिया गया, जो जयराज और बेनिक्स से मैच हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मौत की वजह पिटाई ही है। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया। उनमें से एक की अगस्त 2020 में कोविड से मौत हो गई थी। 25 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने बाकी 9 पुलिसकर्मी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। इस केस में 6 साल बाद फैसला आया और 23 मार्च को जज जी मिथु कुमारन ने माना कि पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप सही हैं और उन्होंने सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। 12 बेंच की रिपोर्ट्स के मुताबिक केस में 50 चश्मदीदों के बयान दर्ज कराए गए, जो ये सिद्ध करने के लिए काफी थे कि पिता और बेटे की मौत पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई है। अब 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा मिल चुकी है। कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।